Hi students, welcome you in your English class. Today we will study the poem of second unit and that is Long Long Ago from page number 74 of your books Waves. Okay student, बच्चों आज हम लोग अपने सेकेंड यूनिट की पोएम यानी कविता लॉन्ग लॉन्ग एगो का अध्ययन करेंगे। ये आपके वेब्स में पेज नंबर 74 पे है। सो एवरी स्टूडेंट ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 74 पोएम लॉन्ग लॉन्ग एगो। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द summary of the poem, that what is the poem about. So student, it is a poem in which the poet describes the condition of the time long long ago. बच्चों एक ऐसी कविता है जिसमें कवि जो है वो सैकड़ों साल पहले के समय का वर्णन करता है कि आज हमारे पास जितने साधन हैं, जितनी सुविधाएं हैं, सैकड़ों साल पहले वो नहीं थी। उसी को यहाँ वो बताते हैं। एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज J. Van Dolgen Pace. Okay student, remember carefully, J. Van Dolgen Pace. Now start your poem. See the first stanza. Did you ever stop to think that long long ago there were no motor cars passing in row? There were no trains on long shining tracks, no mighty steamboats with tall smoke stacks. ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ कवि पहले ही कह रहा है, डिड यू इवर स्टॉप टू थिंक दैट लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वर नो मोटर कार्स पासिंग इन अ रो। कि बच्चों, क्या आपने कभी सोचा, क्या जब साइकिल से चलते हो, कार से चलते हो, प्लेन से चलते हो, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग एगो आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ पे कोई भी मोटर कार नहीं थी जो सड़कों पर चलती थी। देयर वर नो ट्रेन्स, यहाँ पे कोई ट्रेन भी नहीं थी जो लंबे लंबे चमकते हुए रेल की पटरी पर चमकते हुए ट्रैक्स पर चलती है आज। नो माइटी स्टीम बोट्स विथ टॉल स्मोक स्टैक्स, और वो बड़े बड़े पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं वो भी उस समय नहीं थे, जिनमें बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी रहती थी जिससे धुएं निकलते रहते थे। नो मेल मैन स्टॉपिंग एट एवरी डोर, नो ट्रक विथ पैकेजेस बॉट एट द स्टोर, who were the bearers of burden then, the sturdy backs of brave strong men. तो बच्चों यहाँ कह रहा है कि कोई उस समय मेलमैन में भी नहीं था, यानी पोस्टमैन डाकिया भी नहीं था जो प्रत्येक दरवाजे पर जाता था और चिट्ठी पहुँचाता था। और नो ट्रक्स विथ पैकेजेस, और बड़े बड़े जो ट्रक चलते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट से माल आता है, वैसे ट्रक भी नहीं चलते थे जो बॉटेड स्टोर्स, जो दुकानों तक सामान को पहुँचाते हों। तो बच्चों, उस समय कौन था जो सारे बोझ को उठाता था या एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को करता था। लास्ट लाइन में, लास्ट स्टेंजा में वो बता रहे हैं, हु आर द बियरर्स ऑफ बर्डन देन। तो इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों का बोझ सहने वाला कौन था। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, खुद पूछ रहे हैं कि आप लोग सोचिए कि वो कौन थे। और फिर बोल रहे हैं, द स्टडी बैक्स ऑफ ब्रेव स्ट्रॉन्ग मैन। तो ये मजबूत कंधे थे उन बहादुर व्यक्तियों के, उन मजबूत व्यक्तियों के जो सारा बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते थे और सारी यात्रा स्वयं ही करते थे। ओके स्टूडेंट, तो आज से सैकड़ों साल पहले ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत ही अच्छे से जीते थे क्योंकि उनकी खुद की शरीर की शक्ति इतनी थी कि वो सब कुछ कर सकते थे। आज हमें साधन तो मिलते हैं, लेकिन साधन के साथ हमारे बॉडी में स्ट्रेस भी हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी साधन पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए। इस पोएम के माध्यम से यही कवि बताना चाहते हैं कि लोग तब भी जीते थे जब कोई साधन नहीं थे। ओके, नाउ स्टडी द पोएम very carefully and read it twice. After that, write the summary of the poem by your own self and send me scanned copy. Okay, that's all. Thank you.